नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा विषय है, आज की मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे सांभवी मुद्रा के ऊपर। सांभवी मुद्रा, जिस प्रकार से आप सांभवी का नाम आपने सुना होगा मुद्राओं के बारे में, महर्षि गहन ने यानी कि इसको गहन संहिता के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है और हठ योग के सभी ग्रंथ इस मुद्रा को मानते हैं। तो सांभवी मुद्रा के अंदर क्या होता है कि जिसको हम भूमध्य प्रदेश बोलते हैं, दोनों भुवों के बीच जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, किसी एक बिंदु पर देख करके और आपको आपके जो नेत्र जो पटल दृष्टि पटल है उसको यानी कि आकाश की तरफ या ऊपर की तरफ उसको देखना होता है तथाकथित, और यहाँ से आपका वी बनना चाहिए, ऐसा इसका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांभवी मुद्रा को जो कहा गया है, सांभवी मुद्रा को यानी कि जैसे कि अन्य जो अभ्यास हैं, अन्य सारी जो मुद्रा हैं, उनको यानी कि एक सामान्य स्त्री के रूप में यहाँ पर यानी अतिशयोक्ति अलंकार है या उपमा अलंकार है, यानी कि उनके रूप में माना गया है। और जो इसको कुलवधू के समान माना गया है। कुलवधू का तात्पर्य ये है कि जो अच्छे खानदान की जो स्त्री होती है, अच्छे जो परिवार से अच्छी होती है, उच्च खानदान की जो स्त्री होती है, तो यानी कि उनको उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है और उनकी जो लज्जा है, उनकी जो लाज है, यानी कि उनको उस चीज़ का बड़ा यानी कि इज्जत तो सभी को प्यारी होती है, बट उनको बहुत ज़्यादा मान मर्यादा और उनके ऊपर यानी कि ये सारी नियम से उनके ऊपर प्रभावी होते हैं, यानी कि उनको बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, उनको मान सम्मान किया जाता है, श्रेष्ठता उनको दी जाती है। तो ऐसे उनको कुलवधू के बारे में उसकी चर्चा कही, यानी कि जो खानदानी कोई वंश या कुल होता है उसमें कुलवधू यानी कि किस वंश की स्त्री है, किस वंश का यानी वधू है, तो उसकी बहुत ही महत्वता की जाती है, तो इसलिए इसको कुलवधू के समान किया गया है। इसकी जो उपमा है सभी ग्रंथों में, जैसे कि जो हठ योग के ग्रंथ हैं और सभी वेद शास्त्रों में इसका जो वर्णन है उसको सामान्य स्त्री के तौर पर सभी शास्त्रियों ने माना है। और जो सांभवी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा को इसके यानी कि जो अन्य मुद्राएं हैं उनको सबको सामान्य स्त्री की तरह और इस मुद्रा को कुलवधू के समान, जैसा कि मैं आपको विवरण करके बताया, इस प्रकार से इसको माना है। इस मुद्रा का अगर हम बात करें तो जो तंत्र साधना के जितने भी यानी कि जो योग हैं, तंत्र योग है, उसमें भी इसको गुप्त साधना के तौर पे इसको माना गया है। तो इसलिए इसको यानी कि सांभवी मुद्रा को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इसको जानने के लिए या इसको अभ्यास करने वाला यानी ब्रह्म तत्व के समान, यानी ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। इस प्रकार के इसके विवरण लिखे गए हैं। तो इसका खुद अभ्यास करने वाले आदि नारायण यानी कि जगत सृष्टा ब्रह्म, इसका यानी कि इसका यानी कि इसका मान सम्मान किए हैं और वो इसको मानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी आसन में आपको बैठना होता है, आपकी कमर गर्दन सीधा करते हुए आपने बैठना है, जैसा कि आपकी पीठ, गर्दन और आपकी गर्दन को और कमर को सीधा करते हुए आपको सामने किसी एक बिंदु पर आपको नज़र करना होता है। एक बिंदु पर नज़र करते हुए आपके यानी कि दोनों पलकों को आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ तथाकथित आकाश की तरफ आपको देखने का अभ्यास करना है, यहाँ से भूमध्य प्रदेश की तरफ, जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर आपको देखने की कोशिश करना है। देन आफ्टर आपने क्या करना है कि यहाँ जब आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर के आपकी नोज तक एक वी की आकृति बननी चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर आकृति नहीं बनती है तो इसका मतलब आप उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। तो आपको ये अभ्यास थोड़ा सा यानी कि प्रारंभिक स्तर पर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपको आँखों में दर्द हो सकता है, असहज आप महसूस कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। दूसरा, इस अभ्यास को यानी कि करते समय आपको मिनिमम आपको कितनी आवृत्ति करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 अभ्यास आपको मिनिमम, आप 2 अभ्यास से शुरू कर सकते हैं, 5 आवृत्ति तक आपको अभ्यास करना है। और इसी अभ्यास को सांस की गति के साथ, जैसे अब मैं बैठा हूँ, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो श्वास लेते हुए जब श्वास को नॉर्मल फिर आपने करना है, छोड़ते हुए डाउन,
देखेंगे आप तथाकथित ऊपर ही आपको देखना है भूमध्य प्रदेश पर, लेकिन आपका सर ऊपर नहीं जाएगा, सर आपका वहीं रहेगा, सामने बिंदु पर रखा, केवल भूमध्य को आपने ऊपर चढ़ाना है। आपकी जो दृष्टि पटल है उसको आपने उधर देखने का अभ्यास करना है। तो ये आपकी हो जाएगी सांभवी मुद्रा। लेकिन इसके रिपीटेशंस आपको मैंने बताए। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आपके यानी कि आध्यात्मिक की ओर आपके चक्र, आपका जो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, हमारा यानी कि जिसको हम बोलते हैं दोनों मुँह के, जिससे हमारे शरीर में 60 चक्र की बात कही गई है, 7 चक्र की भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहले जो हमारा मूलाधार चक्र, देन स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र, हमारा अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, उसके बाद हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र आता है। यानी कि आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, और इसके एक्टिवेशन से, जिसको आप थर्ड आई प्रोसेस जिस प्रकार से लोग समझते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभ्यास किया जाता है, या लोग आपका मेडिटेशन के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है, तो उसको आप इसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों की एकाग्रता के लिए, पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, इनमें इनका अभ्यास किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं यानी कि आज्ञा चक्र हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। तो अब इस अभ्यास को किन लोगों को नहीं करना है, और इसके साथ साथ जो लाभ हैं, यानी कि दूरगामी आप हो जाते हैं, यानी कि आपको यहीं से आपको एक खेचरत्व की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आपको खेचरी का भी तालमेल है, यानी कि आप खेचरी के अंदर क्या होता है कि शरीर से आप यानी कि यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आपका जो विचारों की गति है मन के साथ कनेक्ट होती है और आप दूरगामी हो पाते हैं। वहाँ के आप यानी कि स्थिति को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो क्या किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को यानी कि कोई चश्मा वगैरह टेस्ट हुआ है, या जिन लोगों को यानी कि कोई ऑपरेशन आँखों का हुआ है, या दृष्टिपटल दोष है, या जिन लोगों को मोतियाबिंद की समस्या है, तो या ग्लूकोमा की जो समस्या है, उन लोगों को ये अभ्यास को नहीं करना है। उन लोगों के लिए इसको निषेध बताया गया है। और इसके लिए एक विशेष बात इस सांभवी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि सांभवी मुद्रा से पहले पंचधारणी की बात कही गई। जो पंचधारणा मुद्राएं हैं हमारी, तो उनकी बात कही गई है। तो सबसे पहले हमारी आती है उसके अंदर पृथ्वी धारणा। पृथ्वी धारणा जो हमारी है, पृथ्वी धारणा के बाद हमारी आती है आभासी धारणा, उसके बाद आपकी आग्नेय और वायवी, ये हमारी, और आकाशी, ये हमारी 5 धारणा है। तो इससे पहले पंच धारणा की बात कही गई है। तो पंच धारणाएं, जैसे कि हमारा पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, तो पंच धारणा के अभ्यास के साथ साथ आपका जो शरीर है, आपकी जो मन की जो स्थिति है, आपका जो कंसंट्रेशन की जो एकाग्रता है, वो आपको अपने आप में एक सिद्धिष्ट की तरह हो जाती है। यानी कि आप इंट्रोवर्ट आप होते हैं, आप अंतर्मुखी होते हैं, आप कहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपके विचारों की, मन की गति कनेक्ट हो पाती है। ऐसा नहीं कि आप बैठे आपके मन में उथल पुथल लगी है। तो आप पंच तत्व का अभ्यास करते करते, पंचधारणी अभ्यास करते करते, पंचधारणी मुद्रा का अभ्यास करते करते आप अपने आप में इंट्रोवर्ट हो पाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उन पंचधारणी आवास करने के बाद उसको, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी विशेष बात इस मुद्रा के माध्यम से कही गई है। तो इससे पहले आप पंचधारणी अभ्यास पर आप निरंतर अभ्यास करें। पंचधारणी के जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं, आप डायरेक्टली चाहें कि मैं इस मुद्रा से बेनिफिट ले लूं, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग लेवल पे करेंगे तो आपको सर दर्द हो सकता है, आपको कई लोगों को चक्कर भी फील हो सकता है, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके आँखों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, यानी कि आपको धुंधलापन जैसा दिख सकता है। तो इस प्रकार से आप अभ्यास को करेंगे। इसका मैं एक आपको स्टेप्स आपको करके दिखाता हूँ। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी आप बैठें, बट मेक श्योर आपकी कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, आपकी पीठ, आपकी गर्दन और सर एक सिधाई में। इस प्रकार से आप बैठेंगे। आप हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आपके घुटनों के ऊपर आपके इस प्रकार से बैठना है। सामने की तरफ शरीर को स्थिर करते हुए किसी एक बिंदु पर आप देखने का कोशिश करें। किसी एक बिंदु पर आपने ध्यान केंद्रित करना है, मन को केंद्रित करना है।
पूरा डीप इनहेल करना है, पूरा डीप एक्सलेशन करना है। ये आपको 5 राउंड मिनिमम आप करें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके सर को ऊपर नहीं उठाना है, जैसा कि मैं आपको पहले वर्णन करके बताया था। यहाँ से आपने दोनों बाहों के बीच आपने क्या करना है, आपकी दृष्टि पटल को आपने तथाकथित आकाश की तरफ देखने की कोशिश करना है, लेकिन आपका सर इस प्रकार से आपने ऊपर नहीं करना है। यहीं से आपने सामने की तरफ देखा, यहाँ स्थिर करने के बाद अब आपको भूमध्य प्रदेश की तरफ देखने का कोशिश करना है, चिदाकाश की तरफ, इस प्रकार से। अब यहाँ से आपका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से और आपकी नोज टिप तक आपका वी का पॉइंट बनना चाहिए। प्रारंभिक अभ्यास पर आप इसको चंद सेकंड के लिए करें और छोड़ें। इस प्रकार से देख लीजिए। छोटे बच्चों को 8 साल के बाद, बहुत छोटे बच्चों को ये अभ्यास नहीं करना है, 8 साल के बाद, जिन लोगों की 8 साल जिन बच्चों की उम्र हो जाती है, जैसे मेडिटेशन के लिए या थर्ड आई प्रोसेस के लिए हम कराते हैं, या इंट्रोवर्ट वर्ड के लिए हम कराते हैं, बच्चों को थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कराते हैं, मेडिटेशन के लिए कराते हैं, कंसंट्रेशन के लिए कराते हैं, पढ़ाई में मन और ध्यान लगने के लिए या विचारों के कंसंट्रेशन के लिए कराते हैं। तो 8 साल के बच्चे के बाद आप इस अभ्यास को कराएं। इस प्रकार से आप बैठें, यहाँ से आपने इस प्रकार से सेंटर पॉइंट पर सामने देखा, शरीर मन को स्थिर किया, कमर गर्दन सीधा किया, हेड को सीधा किया, यहाँ से थोड़ा बैलेंस करते हुए 5 ब्रीथ तक आप यहाँ पर रुकें। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे। प्रारंभिक स्टेज पर इस जैसे कि मैं आपको बताया, आप स्थिर हो गए, श्वास लेकर ऊपर गए, छोड़ते हुए वापस सेंटर पॉइंट पर, श्वास लेते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास के साथ आप इसको करें तो ये है आपका सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा में आप जिस प्रकार से आप देखते हैं भगवान शिव इस प्रकार से यानी कि ध्यान मग्न होते हुए आपके यानी कि दोनों भौं के बीच आधी पलकें खुली, आधी आंखें खुली, इस प्रकार से ध्यान मग्न होते हैं। तो ये आपका अभ्यास है सामूहिक मुद्रा का। बट यहाँ पर जब आप करते हैं तो आपका जैसे कि मैं आपको बताया, आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है और आपको एक साथ ही इस अभ्यास को लंबे समय तक नहीं करना है। जब आप इसमें कुछ अभ्यास करने के बाद जब आप निपुण हो जाते हैं, आपका यहाँ पे आपका पेन होना कम हो जाता है, आपको कोई इस प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, तब आप इसमें लंबे समय तक आप स्थिर करने का अभ्यास करें। ये आपका है सामूहिक मुद्रा। तो इस प्रकार से इसके बारे में विवरण दिया गया है सामूहिक मुद्रा का। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप सुझाव है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट का मतलब ये नहीं कि आप इस वीडियो को झूठा साबित करें, और कई लोग न करते हैं न करने देते हैं। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश न करें। मैं भी श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, अकॉर्डिंग टू हठ योग के जो ग्रंथों में लिखा है, घंट संहिता में जो लिखा है, उस टेक्स्ट के अनुसार इसका मैं विवरण आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप लाभान्वित हो पाएंगे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम।